Dear students, welcome to my YouTube channel. Right, name Varisha. Today we will solve constructed response questions, unit number 2. So let's see question number 1. Distance and displacement may or may not be equal in magnitude. उन्होंने बोला है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैग्नीट्यूड के मुताबिक हो सकता है इक्वल हो और हो सकता है इक्वल ना हो. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. आपने इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर की तरफ आते हैं. Distance is total length of path traveled while displacement is shortest straight line distance between start and end points including direction. If a body moves in a straight line, distance and displacements are equal. If direction changes, the distance becomes greater to displacement. Okay. मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ. उन्होंने बोला है डिस्टेंस क्या है. डिस्टेंस वो टोटल पाथ है या वो टोटल लेंथ है जो कि एक गाड़ी ने या एक चीज़ ने जो भी चीज़ ट्रैवल करी है उसने पार की. और डिस्प्लेसमेंट वो एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन है या सबसे छोटी स्ट्रेट लाइन है जिसके दरमियान स्टार्ट और एंड पॉइंट्स जो हैं किसी भी डायरेक्शन से मिल जाते हैं. ठीक है. यानी कि अगर इस तरह से रास्ता तय किया गया है तो हम बीच में एरो से अगर उस रास्ते को मिला दें तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट है. अगर एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं. लेकिन अगर एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में क्या कहते हैं मूव नहीं करती तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होते क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो सीधा उसका फ़र्क है और डिस्टेंस वो है कि जिस रास्ते को हमने बीच में से तय किया. डायग्राम से शो करते हैं. ये देखें, एक यहाँ से यहाँ का ही ट्रैवल्स करना है जो है तय करना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी. ठीक है. जबकि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस पूरा जहाँ से होकर गए हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट जितना भी फासला है अगर इधर से इधर तक का डिस्टेंस बॉडी कवर करती है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ जाएगी लेकिन डिस्टेंस इस तरह से आएगा. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. When a bullet is fired, its velocity with which it leaves the barrel is called the muzzle velocity of the gun. The muzzle velocity of one gun with a longer barrel is lesser than that of another gun with a shortest barrel. In which gun the is acceleration of the bullet larger? Explain your answer. उन्होंने कहा एक गोली जो है वो फायर की जाती है उससे जिस वेलोसिटी से गन का बैरल जो है वो क्या कहते हैं मज़ल को छोड़ता है वो गन की वेलोसिटी है. लेकिन जो मज़ल वेलोसिटी है वो एक गन की वो है जो बैरल से लेस है यानी कि कम है. तो आपने दूसरे छोटे बैरल की तरफ जो है वो दूसरी गन मौजूद है. तो इन विच गन इज़ द एक्सीलरेशन ऑफ द बुलेट लार्जर. उसने बोला है कि उनमें से कौन सा एक की जिसकी लार्जर बैरल है उसकी या फिर शॉर्टर बैरल है उसकी, इनमें से किसकी वेलोसिटी या एक्सीलरेशन ज़्यादा होगी. आपने अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करना है. आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का. ओके, लुक एट आंसर. एक्सीलरेशन डिपेंड्स अपॉन चेंज इन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस. एक्सीलरेशन क्या होती है? एक्सीलरेशन होती है कोई भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. अ शॉर्ट बैरल गन प्रोड्यूसेस हायर मजल वेलोसिटी. बुलेट इन दिस गन गेन रैपिड स्पीड ओवर शॉर्टर डिस्टेंस रिजल्ट्स इन ग्रेट एक्सीलरेशन. In contrast, a long barrel gun provides more distance to gun to accelerate gradually, leading to lower acceleration but a smoother increase in velocity. यानी कि acceleration वो change in velocity और distance पर जो होता है वो acceleration होता है. उसने कहा जो short barrel की गन है उससे higher muzzle velocity पैदा होगी. क्यों? क्योंकि इस गन ने speed जो है वो ज़्यादा ली और shortest distance था, speed ज़्यादा थी और distance shorter था जिसकी वजह से एक्सीलरेशन भी ज़्यादा हुई. जबकि जो लॉन्ग बैरल वाली गन थी उसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा था और जो उसकी एक्सीलरेशन जो है वो ग्रेजुअली आहिस्ता बढ़ी और फिर आहिस्ता आहिस्ता होती गई लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती गई. नेक्स्ट पे आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे. 3 की तरफ आते हैं. फॉर ए कम्प्लीट ट्रिप एवरेज वेलोसिटी वाज कैलकुलेटेड. उन्होंने कहा एक कम्प्लीट ट्रिप के लिए सिर्फ एवरेज वेलोसिटी निकाली गई थी. इट्स वैल्यू केम आउट टू बी पॉजिटिव और एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव निकली. इज़ इट पॉसिबल दैट इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रिप हैड द नेगेटिव वैल्यू. क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो टाइम इस पूरे टाइम के अंदर किसी भी टाइम नेगेटिव हो गई हो? गिव जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर. अपने आंसर को जस्टिफाई करें. ओके,
इसके आंसर में हम लिखेंगे येस इट इज़ पॉसिबल फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू बी नेगेटिव इवन इफ़ एवरेज वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव। उन्हें हम लिखेंगे कि बिल्कुल अगर एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव है तब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हमेशा इक्वल होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम के। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स मोस्टली इन वन डायरेक्शन बट ब्रीफली मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, its instantaneous values will be negative at that moment. However, if that displacement remains positive, average velocity will still be positive। उन्होंने बोला कि अगर एक जो ऑब्जेक्ट है वो देखें वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर सीधा जा रहा है और अचानक ही वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है तो फ़ौरन उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहती है तो उस वक्त भी जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तब भी उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव रहेगी।